नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जर्नलिस्ट विजय शंकर पांडे में। मैं विजय शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने दो वीडियो में बहुत प्यार दिया, बहुत सारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं। आप सभी कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं। जो भी कमी आपको लगे YouTube वीडियो में, वो आप सलाह भी दे सकते हैं। साथ ही आप आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं, तो उस पर मैं काम करके आपको बताऊंगा और उस पर विस्तृत राय दूंगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि वीडियो बनाने से पहले मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे मुझे लगते हैं उसके बारे में एनालिसिस करने में, उसके बारे में जानने में, समझने में। तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी वजह से एक चैनल खड़ा हो सकता है। मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी मैं एक बुलेटिन प्रसारित कर सकूं, जिससे कि आपको हर घंटे ठोस खबरें, मुख्य खबरें, समाज के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में, आपको टॉप 5 खबरें हर घंटे मिल पाए। इसमें न सिर्फ खबरें होंगी, बल्कि आपको पीछे की कहानी भी होगी कि दरअसल खबर तो एक लाइन की होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। ये मैंने 2 वीडियोज़ में आपको बताया। आज का वीडियो भी एक ऐसे टॉपिक पे है जो खबर तो शायद आपने अभी तक सुन ली होगी कि बंगाल से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा सत्र के दौरान अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बड़ी खबर, आपने तमाम जगहों से इसे सुन लिया होगा। इसमें आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। ये दिनेश त्रिवेदी वही हैं जो यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री भी बने थे कुछ दिन, लेकिन ममता बनर्जी से कुछ बातों को लेकर इनकी खटपट हुई और इनको रेल मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, मगर फिर भी वो तृणमूल कांग्रेस में बने रहे। अब आते हैं कि ये यूट्यूब चैनल पर हम बातें कर रहे हैं तो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला क्या है, क्यों अचानक दिनेश त्रिवेदी को इस्तीफा देना पड़ा? पहले आप माहौल समझिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से बात चल रही थी, बहुत दिनों से जो है दिनेश त्रिवेदी और भाजपा में सेटिंग हो रखी थी, और दिनेश त्रिवेदी जो है आना चाहते थे भाजपा में, और जब सेटिंग हो गई तो उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा कि राज्यसभा सत्र के दौरान जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। दरअसल जो नियम है वो नियम यह है कि कोई भी राज्यसभा या लोकसभा का जो सदस्य है उसको इस्तीफा जब देना होता है तो उसे जाके लिखित में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, जो कि राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो उनको लिखित में कार्यालय में उनके जाकर देना पड़ता है कि वो त्यागपत्र दे रहे हैं। तो दिनेश त्रिवेदी ने ऐसा क्यों किया कि राज्यसभा सत्र के दौरान किया? पहला सवाल। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ फिक्स था, तो इसमें आप राज्यसभा सत्र का जब आप क्लिपिंग देखिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि उस समय चेयर पे उप सभापति हरिवंश बैठे हुए थे, जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो बैठे हुए थे। 2 मिनट के लिए वो खड़े हुए दिनेश त्रिवेदी, और उन्होंने जब कहना शुरू किया कि मुझे कुछ कहना है, तो हरिवंश बार बार कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, आप अपनी जल्दी बात कीजिए। तो वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हरिवंश जी को लग रहा है कि कुछ बेफिजूल की बात ये कहने वाले होंगे, या फिर जो है इस पे केंद्र सरकार पे, किसानों को लेके या किसी मुद्दे पे लेके जो है बोलेंगे। तो वो बार बार कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, और अभी आपका टर्न नहीं है, फिर दूसरे का टर्न आएगा, फिर जो है आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।
लेकिन वो बार बार हरिवंश जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्लीज़ बोलने दीजिए, प्लीज़ बोलने दीजिए, और फिर बताते हैं कि उनसे उन्होंने जो है मिट्टी के लिए ही वह आए हुए हैं, और जब मिट्टी के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी मतलब पश्चिम बंगाल के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका यहाँ बने रहने का कोई मतलब नहीं है उन्हें, और इसीलिए अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मतलब किसी को वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। फिर भी उप सभापति कह रहे हैं कि आपको जो है इसके लिए सभापति को पत्र लिख के अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसे इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा और दिनेश त्रिवेदी की सेटिंग अभी तक नहीं हुई थी लोग राज्यसभा में बयान देने तक। अब इस कारण क्या है कि अचानक क्यों दिनेश त्रिवेदी ने ऐसा किया? इसके पीछे कारण ये है कि दिनेश त्रिवेदी बहुत सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। उनका अगर आप पूरा करियर देखिएगा तो वो मतलब आंदोलन में, टोकनिज्म में बिलीव करने वाले आदमी नहीं हैं। दिनेश त्रिवेदी जो है काम करने वाले आदमी हैं, और उनको जो देश के लिए ठीक होता है वो करने में वो हिचकते नहीं हैं। जब याद कीजिए, जब वो रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो भी उन्होंने रेलवे को जो लेकर निर्णय किए थे उसमें किराया वृद्धि वगैरह भी शामिल था, तो वो उनको लगा कि रेलवे के लिए ये ज़रूरी है, उन्होंने वो किया। इसी बात पर ममता बनर्जी नाराज़ हो गई कि भाई उनका वोट बैंक खिसक जाता, उन पर बात आती, तो इन्होंने लास्टली इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अभी जो ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस टाइप से माहौल बना है ममता बनर्जी के खिलाफ, अब चूंकि दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल में थे, पश्चिम बंगाल में भाजपा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, कांग्रेस मरी हुई पार्टी थी। हालांकि कांग्रेस से भी दिनेश त्रिवेदी के बहुत अच्छे संबंध हैं। दिनेश त्रिवेदी को सभी कांग्रेस में, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक भी उनकी पहुँच है। तो दिनेश त्रिवेदी कांग्रेस में, कांग्रेस भी लगभग मृत प्राय ही थी, वामपंथियों का बेड़ा गर्क था। तो पश्चिम बंगाल में एकमात्र जो सत्ता और विपक्ष दोनों जो था वो ममता बनर्जी ही थी। उस हालत में दिनेश त्रिवेदी कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ममता बनर्जी के विपक्ष में रह के कुछ करना बहुत मुश्किल था पश्चिम बंगाल में। तो दिनेश त्रिवेदी वो गुस्सा पाले हुए थे, और उनको लग रहा था कि जो है ये तो मजबूरी है ममता बनर्जी के साथ रहना। चूँकि दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे नेता थे, उनकी जनता में भी एक अच्छी छवि थी, तो ममता बनर्जी भी उनको रखे हुए थी। ममता बनर्जी का उनके प्रति कोई दुश्मनी वाला भाव नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी चूँकि सख्त हैं, उनका यह नेचर है कि जो उनको ठीक लगता है वो कर देती हैं। अब आज अचानक क्यों हुआ? तो आज अचानक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कई दिन से, मतलब 2014 के चुनाव में खाता खुल गया भाजपा का, 2019 में 18-19 सांसद आ गए, और उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी भाजपा के समर्थक कई चुनाव जीते। अब हर जगह पश्चिम बंगाल में भाजपा उभार ले रही है। साथ ही जिस टाइप से ममता बनर्जी अपना प्रचार कर रही हैं या जनता के बीच में जा रही हैं, और जिस टाइप से उनका मतलब एक तरह से कहें कि वो बिल्कुल ये परेशान दिख रही हैं, उस स्थिति में वो जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनको लग रहा है कि अब ममता बनर्जी से बात तक करने की स्थिति नहीं है, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो अगर कोई पार्टी में कोई बात कहता है तो उसको जो है इस नज़रिए से देखा जाता है कि कहीं यह भी तो पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा है। दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर तो चल ही रहा है काफ़ी समय से ये है, और ये ममता बनर्जी के समय से नहीं, ये
जब से ये आए हुए हैं लेफ्ट के लोग थे, वामपंथी दल थे, तब भी हिंसा ही होती थी हर चुनाव में। तो हिंसा को बोल के तो जाने का मतलब वैसा कुछ नया नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन मुख्य ये इनका वजह था कि इनको लग रहा है कि अब मेरे पास ऑप्शंस हैं जहां मैं पश्चिम बंगाल के लिए कुछ कर सकता हूं। आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस से शुभेंदु अधिकारी से लेकर बहुत सारे नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अब भाजपा एक एक व्यक्ति को देख रही है, समझ रही है, और अगर उसको लगता है कि हाँ ये हमारे यहाँ इसको स्वीकार्यता मिल जाएगी, तभी उसको अपने पार्टी में शामिल करा रही है। तो इस पूरी कवायद का जो पिक्चर नज़र आ रहा है वो यह है कि या तो ये जाने वाले हैं भाजपा में या फिर कांग्रेस में, लेकिन कुल मिला जुला के दिनेश त्रिवेदी का जाना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी एक तरह से तृणमूल कांग्रेस का चेहरा थे। अब आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को, जब तक यह चुनाव नहीं होते हैं, विधानसभा चुनाव जो शायद मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे, तो मार्च अप्रैल तक उन पर बहुत बड़ा दबाव है कि आखिर वो जनता को कैसे ये समझा पाएंगी कि क्यों उनके लोग एक एक करके उनको छोड़ रहे हैं। भाई सत्ता में तो आज वो हैं, भाजपा अभी तक तो सत्ता में आई नहीं है, तो छोड़ के जाने का मतलब ये है कि या तो भाजपा आ रही है और उनकी सत्ता जा रही है तभी उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, या फिर स्थिति यह है कि वह अपने लोगों को एक साथ लेकर चल पाने की स्थिति में अब नहीं रह गई हैं। वह चुनौतियों का जैसे ही उनके पास, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से लेफ्ट पहली बार जब जीत के आई थी तो उस समय लेफ्ट की बहुत कम सीटें थी, कांग्रेस की भी बहुत कम सीटें आई थी और विपक्ष तो था ही नहीं। तो जैसे जैसे ममता का कार्यकाल वन टर्म के बाद सेकंड टर्म आया तो विपक्ष एकदम था ही नहीं। पहली बार ममता के सामने विपक्ष बन के भाजपा खड़ी हुई है, और भाजपा के विपक्ष बनते ही ममता बनर्जी एकदम से टूट गई हैं। तृणमूल कांग्रेस एकदम जो है में भागम भाग वाली स्थिति है। तो इस आज दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे को सिर्फ और सिर्फ भाजपा से ही जोड़ के देखना सही नहीं होगा कि भाजपा में सब कुछ प्लान्ड तरीके से कराया। अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। दिनेश त्रिवेदी की बात कांग्रेस में भी चलेगी, दिनेश त्रिवेदी की बात भाजपा में भी चलेगी। अब भाजपा अगर दिनेश त्रिवेदी को लेने पर सहमत हो जाती है तो जाहिर सी बात है दिनेश त्रिवेदी भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन अगर भाजपा शामिल नहीं होती है तो वह कांग्रेस में शामिल होंगे, मगर यह फैसला उनका अप्रत्याशित ही है, ये कैलकुलेटेड फैसला नहीं है, और आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आखिर क्यों उन्होंने एकदम से राज्यसभा सत्र के दौरान ऐसा फैसला लिया। धन्यवाद। आप सभी मित्रों को निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब करने से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। मैंने भी कई लोगों का सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप यूट्यूब जब खोलिएगा तो उसमें मेरा वीडियो भी आपको दिखाई देगा। आपको जो वीडियो या टॉपिक पसंद आए आप खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी मेरा नया चैनल है तो उसमें क्या है कि आप अगर मेरे नाम से सर्च कीजिएगा तो शायद मिलना मुश्किल होगा। तो हर व्यक्ति को तो मैं दे नहीं सकता हूँ कि, और मैं अगर आपको पर्सनली अपने ये लिंक भेजूं तो भी आपको डिस्टरबेंस होगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मर्ज़ी है, आपको मन किया आपने देखा, आपके पसंद का सब्जेक्ट है आपने देखा, लाइक किया, और नहीं तो नहीं लाइक किया, नहीं देखा। लेकिन सब्सक्राइब करने से कम आपके पास यूट्यूब जब खोलिएगा तो
तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे। साथ ही अगर आपके दोस्तों को, आपको लगता है कि ये कुछ अच्छा वीडियो बना है, आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली है, तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप सभी के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।